अगर आपको कुछ ही टाइम हुआ है स्टॉक मार्केट में आए हुए, आपको पता चल रहा होगा कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस में काम करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस में काम करने के लिए हमें चार्ट को प्रिपेयर रखना पड़ता है, कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पे हमें सेल करना है। कुछ जो होते हैं चार्ट को प्रिपेयर करने के तरीके, वो कुछ इंडिकेटर में होते हैं और कुछ प्राइस एक्शन में होते हैं। ये दोनों सिर्फ डिफरेंस होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स के बेस पे हम चार्ट को प्रिपेयर करते हैं और कुछ हमारे प्राइस एक्शन के बेस पे हम चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। अब प्राइस एक्शन इतना बड़ा टॉपिक है, इसको हम एक बार में कवर तो नहीं कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल से ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिसको आप चार्ट में लगा के रख सकते हैं और वहां पे आपको बाय और सेल कहाँ पे करना है आपको आप खुद डिसाइड कर पाओगे प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे। मैं जानता हूँ प्राइस एक्शन ईजी नहीं है फिलहाल, बट आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे आपका परफेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दो इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, एग्जिट और एंट्री दोनों। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो भी आप इंडिकेटर लगाते हो वो एंट्री तो आपको देता है बट एग्जिट नहीं देता। तो जो मैं आपको ये दो इंडिकेटर बताने जा रहा हूं आपको सिर्फ हेल्प करेंगे ट्रेड लेने में और एग्जिट करने में स्टार्टिंग में। ओके, उसके बाद आपको इसके बिना काम करना पड़ेगा, जब जाके आप प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर बन पाएंगे। स्टार्टिंग में मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी कि सारे इंडिकेटर्स हटा के बिना इंडिकेटर्स के काम करना, तो मैंने ये दो इंडिकेटर्स को चूज किया था ट्रेडिंग स्टाइल को स्विच करने के लिए। क्योंकि अगर आप एकदम से किसी भी चीज में बड़ा चेंज लेके आएंगे ना तो यहाँ पे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर पे कम से कम रिलाय होना है और अपना प्राइस एक्शन के बेस पे ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रेड लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करनी है। ठीक है, ये जो दो इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ ये भी मैंने लास्ट 8 से 9 महीने पहले यूज करना छोड़ दिया है। इसके बाद से मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है वो कभी भी यूज नहीं किए हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इंडिकेटर को कभी यूज करते ही नहीं है। इंडिकेटर होता है सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, या फिर यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सिर्फ वो इंडिकेट कर सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कोई भी हमारा मेंटोर नहीं होता, हम किसी से पूछ नहीं सकते, कोई भी सामने टीचर बैठा नहीं होता या फिर कोई सिखाने वाला ऐसा कोई बैठा नहीं होता जिससे हम बात कर सके। क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा देखा है ये स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अपने पोर्टफोलियो शेयर करते रहते हैं, उससे हमारा ही दिमाग खराब होता है, उसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने ऊपर हम क्या काम करें उसको देखेंगे हम। तो आपको यहाँ पे ना कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले साइकोलॉजी, जैसा कि आपको पता ही है, साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप उसको देखिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग सेटअप के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप कोई भी सेटअप अगर चेंज करते हैं ना अपना, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी की बजाय अपने पेशेंस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पहले उसको टेस्ट करना है, फ्रंट टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है, हमें उसको 15 से 20 दिन उसको चेक करना है कि इसमें क्या लूप होल्स हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो हर किसी चीज में कोई ना कोई लूप होल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर प्योर प्राइस एक्शन के साथ भी काम करते हैं 80 to 85% ही यहाँ पे आप सक्सेस रेट ले सकते हैं। तो चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पे इसको प्लांट कैसे करेंगे और हम यहाँ पे क्या क्या चेंजेस इसमें करने वाले हैं। तो ये हमारा ये चार्ट है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इंडिकेटर के ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे सिंपली पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी लाइनें आ चुकी है यहाँ पे। हम इसको सबसे पहले कर लेंगे 5 मिनट में। इसको हम जब भी यूज़ करेंगे तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे और 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ही यूज़ करेंगे। क्योंकि हम जब इंट्राडे करते हैं तो हमारे ये दोनों जो 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम है यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस के लिए आपको दूसरी टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा किस तरीके से हम चार्ट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले चार्ट की तरफ आते हैं, इसको छोटा करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि छोटा करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे लाइन है।
ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लाइनें यहाँ पे बन रखी हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लाइनें बन रखी है। और अब यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि ये R1 लिखा है, R2, R3, ठीक है। यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, पर इस जगह पे आपको दिख जाएगा सेम P, यहाँ पे P दिख रहा है, ये पिवट पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। ये S1 है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ के आज के लिए क्या हुआ हमारा, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, तो ये आज की लाइन है हमारी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इतना कचरा नहीं करना है, हमें कम से कम यहाँ पे नॉइस रखनी है ताकि हमें प्राइस एक्शन पे ज़्यादा हमें फोकस कर सके, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स चेंज करेंगे हम इसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे हम, इनपुट में ही, ठीक है, इनपुट में ही नीचे की साइड आएंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है पिवट, ठीक है। पिवट होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सेंटर लाइन होती है मार्केट की, जो भी अगले दिन कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी पिवट पॉइंट ये है, जो इसको पहले सेटिंग्स चेंज करेंगे, उसके बाद मैं आपकी कैलकुलेशन बताता हूँ किस तरीके से निकलती है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको कलर चेंज करेंगे। अगर आपका चार्ट जो है वो वाइट है तो इसको ब्लैक कर लीजिए, या फिर ब्लैक है तो वाइट कर लीजिए। मैंने इस तरीके से कर रखा है। अच्छा, इसको पूरा नहीं किया हमने, इसको वाइट करेंगे। और दूसरा, हमें ये चीज़ चाहिए, हम सिर्फ इन्हीं को ओपन करके रखेंगे, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इनको हमें अनचेक करना है यहाँ से और इसको हटाना है। ये हमने हटा दिया, ठीक है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको हटा दो। यहाँ पे जो है लेवल्स जो है अब कम हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इस पे सबसे पहले हम पिवट का देख लेते हैं कि पिवट निकलता कैसे है। तो आपको जो वाइट लाइन दिख रही है, ये हमारी मेन रोल प्ले करती है। मार्केट जिस दिन खुलता है, जहाँ पे भी खुलता है, मेन जो सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं इसको, मार्केट का सेंटर पॉइंट होता है, ये वहाँ पे लगी रहती है। और ये निकलती कैसे है, ये इसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट ने हाई कितना लगाया, मतलब पिछले दिन हाई कितने का गया था, उसका टॉप, उसका विक जो है उसकी कहाँ तक गई थी। सबसे पहले हम हाई को नोट कर लेंगे यहाँ पे, फिर प्लस करेंगे लो, सेम जैसे हाई को हमने किया वैसे ही लो को करेंगे, प्लस क्लोज। यहाँ पे जो क्लोज है, मार्केट की लास्ट कैंडल का जो क्लोज है, वो यहाँ पे नंबर वो आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा पिवट पॉइंट का नेक्स्ट डे का पिवट पॉइंट यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि बोरिंग है, मत सीखो, ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट बनाने के लिए इन सबको सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उस चीज़ पे ध्यान दो। ये कैसे निकलता है, क्या होता है, सिस्टम करके दे रहा है ना। आज हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, हम खुद ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो हमें इस चीज़ में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्यूटर को लगाने दो उस चीज़ का दिमाग, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ऐसे निकलते हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन चीज़ से मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, पैसा आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो हम ये भी नहीं कर पाएंगे और वो भी नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हमें इस तरीके का चार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, ठीक है। हमें सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो पिवट पॉइंट है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये पूरा मेन है सेंटर, जो मार्केट अगले दिन काम करेगी। यहाँ पे जो भी अगले दिन आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा। अगर आप इसको लगा देते हैं तो यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये लगा हुआ अगले दिन आपको रेडी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाली लाइन है, व्हाइट वाली लाइन है, ये सेंटर है मार्केट का। मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है। ये कभी कभी मैग्नेट का काम करता है, ज़्यादातर जो है 80% केसेस में ये मैग्नेट का काम करता है। मतलब मार्केट अगर ऊपर की साइड है और ये पिवट नीचे है, तो ये नीचे की साइड आएगी मार्केट। अगर ये मार्केट नीचे की साइड है और पिवट पॉइंट ऊपर की साइड है, तो मार्केट ऊपर की साइड आएगी। तो 80% ऑफ द केसेस में ये होता है कि ये पिवट पॉइंट है, मार्केट को अपनी साइड बुलाता है, ठीक है। हमें इतना सा समझना है, ठीक है। पिवट पॉइंट जो है मार्केट का सेंटर है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे एक बार आता है, कोशिश करता है, आता है नहीं आता है वो मैटर नहीं करता, बट कोशिश करता है कि हाँ ये पिवट पॉइंट की साइड जाएगा। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम उसको देखेंगे कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको सबसे पहले इनको अनचेक कर लेना है, ठीक है। अनचेक आपका हो गया। अब आपको दिखेगा ऐसे, सिर्फ पिवट पॉइंट आपको नजर आएंगे,
अब आप देखोगे ना इसमें कि ये जो है इसमें ट्रेंड यहाँ पे इजीली आप पता लगा सकते हो कि जैसे कि एक यहाँ पे है पिवट पॉइंट, फिर उसके बाद ऊपर है, फिर ऊपर है, फिर अगले दिन ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है। तो मतलब ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर दादा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड है इस जोन में, इस पूरे जोन में जो है वो अप ट्रेंड है। मार्केट धीरे धीरे पिवट पॉइंट हमारे ऊपर की साइड में जा रहे हैं, ठीक है। जो मार्केट की सेंटर लाइन है वो ऊपर की साइड में जा रही है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है अभी फिलहाल। इस वाले पैच को देखेंगे हम, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा इसके बारे में पता चले, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मार्केट जो है वो यहाँ से आ रहा है, ये वाला हमारा पिवट पॉइंट हो गया, ये आया, ये आया, ये आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये दोबारा ऊपर की साइड में इसने रैली दिखा दी, ठीक है। तो मतलब वी शेप इसने रिकवरी यहाँ पे कर ली है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा तो डाउन ट्रेंड था, ये जो है हमारा डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऊपर की साइड के ट्रेड देखने हैं, मतलब कि हमें जो छोटे ट्रेड मिलने हैं वहां पे ऊपर की साइड में देखने हैं, ठीक है। मोटा मोटी हमें यहाँ पे यही दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको जूम करके देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट में ये पिवट पॉइंट इधर आया, बट ये वाले पिवट पॉइंट के बीच में और ये वाले पिवट पॉइंट के बीच में गैप कितना रह गया, देखो यहाँ पे कितना गैप है, ठीक है। यहाँ पे कितना गैप है, इसके नीचे भी देख लेते हैं एक बार कितना गैप है। यहाँ पे भी अच्छा खासा गैप है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये भी अच्छा खासा गैप है। तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये पिवट पॉइंट की जो दूरी थी वो यहाँ पे कम हो गई अब, ठीक है। यहाँ पे कम हो गई, मतलब यहाँ पे अब कमजोर है, यहाँ पे कमजोर लग रहा है। इसको देख के मुझे इसको देख रहा है, ये दोनों चिपक गए आपस में लगभग। तो अब हमें यहाँ पे कमजोर लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार नीचे की साइड, यहाँ पे यहाँ क्या है डिफरेंस जो है इसके बीच का वो ज़्यादा था, फिर अगले दिन कम हुआ, ठीक है। यहाँ पे कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ। तो मार्केट भी वैसे हमारी एक तरह से ऐसे नीचे नहीं जाती है, इस तरीके से नीचे जाती है, आपको पता ही है, लोअर लो लोअर हाई बना के इस तरीके से नीचे जाती है। तो पिवट पॉइंट भी कुछ इस तरीके से बनाता हुआ चल रहा है, यहाँ पे कम गैप, फिर ज़्यादा गैप, फिर कम गैप, इधर ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया इसने, जो पिवट पॉइंट की रेंज थी, एक हमारा ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज किया, तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि इसकी दूरी जो है ना वो कम हो रही है। अब ये इसके नीचे जाने की बजाय ये वाला पिवट पॉइंट यहाँ पे बनना था, इसके नीचे जाने की बजाय इसने ऊपर बना दिया। तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है मार्केट में, ठीक है। अगले दिन फिर दोबारा एक स्टेप ऊपर चला, ज़्यादा ऊपर नहीं चला, फिर उसके बाद एक और स्टेप ऊपर चला, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खुल गया वो, मतलब अब पता चल गया हमें यहाँ पे कि मार्केट में अप ट्रेंड आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये देखो छोटे छोटे गैप यहाँ पे बना रहा था, उसके बाद एकदम से लंबा जंप मारा। अब जैसे कि हम लोअर लो और लोअर हाई देख रहे थे, तो हायर लो देखेंगे अब यहाँ पे। अब देखो इसने नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट समझ लो आप इसको, फिर उसके बाद दोबारा से एक और जंप मारा इसने, ठीक है। एक और जंप मारा इसने, इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। अब यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, फिर दोबारा हायर हाई बनाया, यहाँ पे जो है हमें स्ट्रेंथ यहाँ पे इसकी कम दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे ट्रेड ना करें, या फिर हमें वेट करना है पिवट पॉइंट नीचे की साइड में आने का। ये मैं बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि मार्केट में ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको इसके बेस पे ट्रेंड नहीं लेना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसके बेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे आपको ये माइंडसेट रखना है कि मार्केट अगर ऊपर की साइड जाएगा तो मैं यहाँ पे ज़्यादा श्योर रहूँगा, नीचे की साइड जाएगा तो कम श्योर रहूँगा। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो यहाँ पे बुलिश है, ठीक है, बट यहाँ पे अब कमज़ोर हुआ है, ठीक है ना। अब अगले दिन मार्केट कैसे खुलता है, पिवट पॉइंट आता कैसा है, वो आप खुद भी कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन अगर मार्केट इधर की साइड पिवट पॉइंट बनाता है, पिवट पॉइंट बनाएगा, तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि इसके नीचे इसने पिवट पॉइंट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाउन साइड में ज़्यादा प्रेफर करेंगे ट्रेड,
उस समय। ओके, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाला पिवट पॉइंट रहेगा। इज दैट क्लियर? तो मतलब जहां पे भी आपको सामने पास में पिवट पॉइंट दिखे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, बहुत टाइम तक करता है, 7 से 8 दिन के आसपास का पिवट पॉइंट का काम करता है वो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सपोज करो कि मार्केट अगर कल के दिन इधर की साइड पिवट पॉइंट बनाता है, ठीक है, ये नीचे मार्केट आज यहाँ पे क्लोजिंग हुई है हमारी, यहाँ पे अगर पिवट पॉइंट बनाता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला जो गैप है अब नीचे की साइड आ गया, जो पहले ऊपर की साइड बन रहा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे खत्म हो गया लगभग लगभग। अब जो है जिसने नीचे की साइड में बना दिया, जैसे मैंने पीछे दिखाया था आपको, अब इसने नीचे की साइड बना दिया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट नीचे की साइड में जाने के लिए रेडी है अब, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके वापस ऊपर की साइड जाए। हमें यहाँ पे ये माइंडसेट रखना है कि मार्केट किधर की साइड जाएगा तो हम जाएंगे। सपोज करो अगर पिवट पॉइंट ऊपर है और मार्केट नीचे की साइड जा रहा है तो उस दिन मार्केट को छोड़ दो आप, एक दिन छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बट आपकी स्टडी करोगे, स्टडी आपकी वो इतनी आपको पावरफुल बना देगी कि आप यहाँ पे खुद प्रिडिक्ट कर पाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। अब हमें इसको ऑब्जर्व किया तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कमजोर है, अगर मार्केट नीचे की साइड में जाता है तो हम नीचे की साइड में भी जा सकते हैं, ऊपर की साइड में जाता है तो हम वेट करेंगे, क्योंकि ये वाला स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हमें स्ट्रांगनेस इसने यहाँ पे नहीं दिखाई, इस वजह से हम ऊपर की साइड में कम जाएंगे, बट अगर जब तक अगर नीचे जाता है तो नीचे की साइड में जाएंगे, हम देखेंगे कल का पिवट पॉइंट कहाँ पे बनता है। ओके, अब आते हैं थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ट्रेड कैसे लेंगे इसमें। अगर ट्रेड हमें अगर मिलता है तो हम लेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले दोबारा हम सेटिंग्स खोलेंगे, इसकी सेटिंग्स खोल के हम अपने सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ठीक है। ये हमने 3 लेवल ऊपर और 3 लेवल नीचे की साइड में लगा लिए। यहाँ पे अगर सिंपल सा फंडा है, अगर आपको कम नॉलेज है ना तो यहाँ पे आप लेवल अपने लेवल आने का वेट कीजिए, हो सकता है कि आपको पूरे पूरे दिन लेवल ना मिले, पर अगर जिस दिन मिलेंगे आपको तो वहाँ पे आपको 90 to 80% आपकी एक्यूरेसी रहेगी कि यहाँ पे मेरा ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुलने के बाद नीचे आया, इस पिवट पॉइंट ने मैग्नेट का काम किया, मार्केट को नीचे बुलाया, नीचे आने के बाद इसको रिस्पेक्ट किया, उसके बाद ऊपर गया, आप देख रहे हो, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस इसने नीचे बुलाया इसको, फिर उसके बाद इसने ब्रेक किया, आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, ये चलने दो इसको, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी ही नहीं। अगर आपको डिफिकल्टी होती है ट्रेड को पहचानने में, ट्रेड को समझने में, तो आप कंफर्मेशन पे ट्रेड लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, मार्केट ने नीचे आया, नीचे आने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद हमारा टारगेट भी इसने दिया जो कि हमारा सपोर्ट 1 था, ठीक है। सपोर्ट 1 मिला, हमारा हो गया आज के दिन का, हमसे ये मूवमेंट छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, ये मूवमेंट छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, कोई सारे मूवमेंट छूट गए कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ये मूवमेंट मिला, ये कितना अच्छा मूवमेंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे, इसको स्केल कर लेते हैं एक बार, हमारा मूवमेंट है कितने पॉइंट का, ये 200 पॉइंट का है यहाँ पे, ठीक है। 194 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट मिला, तो एक दिन में अगर 194 की जगह अगर आप 125 भी अगर कैप्चर कर लेते हो यहाँ पे पॉइंट, तो आपको मोर देन इनफ है, एक लॉट के साथ अच्छा खासा आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे दिन देख लेते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट में यहाँ पे इससे पहले वाले दिन पिवट पॉइंट यहाँ बना और मार्केट खुला इस जगह पे, ये मैग्नेट का काम करता है, मार्केट ऊपर आया, ठीक है। मार्केट ऊपर आया, हमें यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है। देखो किसी किसी दिन जल्दी मिल जाएंगे टारगेट, किसी दिन लेट मिलेंगे, आपको स्टडी ही उस बात की करनी है कि मुझे यहाँ पे उस दिन ये हुआ था, वो क्यों हुआ था, उसका रीजन जानो, उसको ढूंढो, उसको पढ़ो, उसको देखो, मतलब आपको यहाँ पे खुद इसका आंसर ये देगा मार्केट कि यहाँ पे उस दिन ऐसा हुआ क्यों था। देखो ऊपर की साइड मार्केट ने ब्रेक किया, बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद धीरे, मार्केट स्लो था, प्रीमियम भी गलाया होगा, नो डाउट, मैं कह रहा हूँ प्रीमियम गलाया होगा, बट हमारा मोटिव ये है कि हमारे लेवल्स जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो चाहे 2 घंटे में पहुंचे या 3 घंटे में पहुंचे। मार्केट में अगर वॉल्यूम नहीं रहेगा तो वो बिल्कुल ही नहीं पहुंचेगा, 2 घंटे में भी नहीं पहुंचेगा, अगर मार्केट में वॉल्यूम रहेगा तो 1 मिनट में ही पहुंच जाएगा, आप इस बात को जानते हो। वो मार्केट के स्पीड के ऊपर वेरी करता है कि किस तरीके से मार्केट ऊपर और नीचे जाएगा, ठीक है।
तो जैसे कि हमें ये ट्रेड मिला, यहाँ पे निकला, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, ओके। उसके बाद अगर किसी से ट्रेड छूट गया तो यहाँ पे इसने दूसरी एंट्री भी दी, पिवट पॉइंट के ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आया, यहाँ से निकला, जैसे ही इस स्विंग को निकाला इसने, यहाँ पे दूसरा टारगेट हमें दे दिया। अब देखो यहाँ पे ऊपर की साइड निकला, ये पिवट पॉइंट नीचे है, पिवट पॉइंट मैग्नेट की तरह काम करेगा यहाँ पे, तो बुलाएगा। जब तक हम श्योर नहीं होंगे इसमें, जब तक ये रिटेस्ट करके वापस इस हाई को ना तोड़े, जब इस हाई को तोड़ दे ये, तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री करी थी, जैसे इसने इस लेवल को निकाला, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे इस वाले हाई को तोड़ा, यहाँ पे हमने एंट्री करी, उसके बाद हमने ये वाला टारगेट लिया, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि जब तक ये रिटेस्ट करके इस वाले हाई को ना तोड़े, हमें पावर ना दिखे मार्केट में, जब तक हम नहीं जाएंगे इसमें। अगर यहाँ से निकलता मार्केट तो हम इस वाले तक जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी हमारा एक जो पिछले दिन वाले, जो हमारे प्रीवियस डे वाले लेवल्स हैं, पिवट पॉइंट सबसे ज़्यादा काम करता है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, वहाँ पे पिछले वाले लेवल जो है हमारे इस दिन भी काम कर सकते हैं, जो करंट डे है, ठीक है। उसका भी एग्जांपल मैं आपको साथ के साथ दिखा देता हूँ। तो ये एक एग्जांपल मिला है मुझे, यहाँ पे पिछले दिन का लेवल यहाँ पे काम कर रहा है, आप देखो ये वाला लेवल जो है हमारा काम कर रहा है, पिछले दिन का रेजिस्टेंस R1 जो है हमारा, यहाँ पे अगले दिन काम करता हुआ नजर आया, ठीक है। अब हम और देखेंगे, यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कोई सा। प्रीवियस जो हमारा S1 है यहाँ पे प्रीवियस डे का, आप देखोगे कि मार्केट नीचे निकला, नीचे जाने के बाद इसने S2 का ही टारगेट दिया, पिछले दिन का टारगेट दिया, ठीक है। वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, दोबारा रिटेस्ट करता है इसको, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट नीचे जाता है, तो यहाँ पे हमारा S2 का टारगेट देता है, यहाँ पे हमारी दोबारा एंट्री हुई, यहाँ पे S2 का टारगेट हमारा देता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप किसी भी चीज़ को एक बार आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी के लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, वो है EMA। EMA बहुत ज़्यादा काम आती है, स्टार्टिंग डेज में मैंने बहुत यूज़ करा है इसको। 20 EMA को लगा के रखेंगे हम, इसकी लेंथ रख देंगे, जो लेंथ है ये हम 20 कर देंगे, और इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम। इसको रेड कर देता हूं मैं ताकि हमें नज़र आए अच्छे से। अब यहाँ पे हमें देखना है, फिर अगेन मैं कह रहा हूँ, इसके बेस पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें प्राइस एक्शन के बेस पे लेना है। जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, उससे सिर्फ हमें माइंडसेट बनाना है कि हमें ट्रेड किस तरफ लेना है और किस जगह पे नहीं लेना है, कहाँ पे हमें रुक जाना है। ये जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट है, ये सब हमें सिर्फ इंडिकेट करने के लिए है, यहाँ पे कहाँ पे हमें ट्रेड में श्योर है और कहाँ पे नहीं है। इसके बेस पे आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, जो 20 EMA है, जब जब ये ऊपर की साइड में रहेगी तो हमें नीचे के ट्रेड देखने हैं, ओके। एग्जिट नहीं देगा ये आपको, एग्जिट जो देंगे वो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही देंगे आपको, एग्जिट और एंट्री, ठीक है। जब भी ये मार्केट के ऊपर की साइड है तो हमें नीचे के ट्रेड ढूंढने हैं, और जब भी ये नीचे की साइड है तो हमें ऊपर के ट्रेड ढूंढने हैं, ओके। इस बात को हमेशा आपको क्लियर रखना है, जब भी क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल मस्ट है, क्लोजिंग मिलनी चाहिए, ओके। और टारगेट हमें कौन सा चाहिए, जो भी हमारे लेवल लगाए हैं हमने, जो भी हमारे लेवल आते हैं वो टारगेट हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए, चाहे हम एसएल ले लें उसमें, ठीक है। एसएल आपको यहाँ पे 2 बार मिलने वाला है, बट टारगेट आपको यहाँ पे 8 बार मिलने वाला है। आप पेशेंसली अगर ये काम करोगे ना तो बहुत अच्छा काम होने वाला है। मार्केट नीचे की साइड है और मूविंग एवरेज नीचे, यहाँ पे हमें पिवट पॉइंट भी दिख रहा है, पिवट पॉइंट के बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट किया, अगला टारगेट ये मिल गया, ओके। यहाँ पे हमारा ऊपर मार्केट आया नहीं, मार्केट में टाइम नहीं बचा, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ नोटिस करनी है कि ये ऊपर है या नीचे। देखो अब हम यहाँ पे ना, मार्केट उस दिन ऊपर आया ही नहीं 20 EMA के, तो हम ऊपर के ट्रेड क्यों ढूंढे, हम नीचे के ही ढूंढेंगे। जैसे ही ये यहाँ से नीचे निकला तो हम नीचे आ गए, ठीक है। दोबारा से इसने इसको रिटेस्ट किया, वापस इसके नीचे आया, देखो वापस इसके नीचे आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद हमें दोबारा एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे आए, नीचे का कोई भी नहीं है हमारा, तो हम पिछला वाला सपोर्ट ले लेंगे हम इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं है तो पिछला वाला सपोर्ट ले लेंगे, ओके। किसी किसी दिन होता है मार्केट ज़्यादा मूव कर लेता है, तो आप इसमें सेटिंग्स में जाके इनपुट्स में जाके एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस और बढ़ा दो, बट वो उस दिन के लिए, हमें नॉइस नहीं रखना है। आप देखोगे ना, ये देखो जो इसमें मैंने अभी लगाया आपके सामने, ये वाला जो सपोर्ट लगाया,
ये वाला सपोर्ट का टारगेट जो बनाया है उसी के नीचे एक और सपोर्ट है जो कि मैंने नहीं लगाया था, S4, अभी अभी आपके सामने लगाया है। ठीक है, तो ये हमारा काम करता है, पिछले दिन का जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो अगले दिन भी काम करेगा। इस चीज़ को आपको यूज़ करना है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन होते हैं इसके रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा, मैं एक्टिव रहता हूँ ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव अपडेट डालता रहता हूँ मार्केट के, तो आप उसमें फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।